हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। चलो हम लोग शुरू करते हैं नरेशन से आगे का जर्नी अपना। और हमने आपको पढ़ाया था नरेशन में कल असर्टिव सेंटेंस जितना तरह का आपको जो मैंने कराया था वो मैंने कराया था। हाँ, असर्टिव सेंटेंस तो कराया था ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट। तो उसके बाद का जर्नी आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस लगा दो, और अटेंडेंस लगाने का तरीका होना चाहिए आपका लाइक करने का, है ना। लाइक कर दो, बस अटेंडेंस लग जाएगा। चलिए हम लोग देखो कहाँ तक पढ़ चुके थे, और वो था ये सारा सब कुछ खत्म कर चुके थे। क्या चेंजेस होता है, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है, और अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा पटना हाई कोर्ट में तो कोई भी आप एक बैच ले लोगे, हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से सुनो। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो, और क्वेश्चन हिंदी में हम जब पूछते हैं तो हम लगाते हैं ना कि क्या आप आ रहे हो, इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। अगर मैं पूछूं आप कब आ रहे हो, इसका जवाब हाँ या ना तो नहीं हो सकता। कब आ रहे हो आपको समय बताना पड़ेगा या फिर दिन बताना पड़ेगा। इसका मतलब दो तरह के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। एक का जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, और एक का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। इंग्लिश में आइए। आर यू कमिंग, यस नो। व्हेन आर यू कमिंग, इसका जवाब यस नो नहीं हो सकता। इसीलिए दो तरह के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आर यू कमिंग एंड व्हेन आर यू कमिंग। जब आप पूछते हो आर यू कमिंग, तब बेटा सिर्फ एक डिफरेंस है जब आप पूछते हो व्हेन आर यू कमिंग से। पहले मैं आपको दिखाती हूं कि हम चेंज कैसे करेंगे, ये ध्यान से सुनना। जैसे हमने देखा कि भाई आर यू कमिंग और क्वेश्चन मार्क है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा तो सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करो। इंग्लिश बाय नीतू सिंह, कौन सा चैनल बेटा, उसी चैनल में तो हो। हाँ, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह खोजोगे ना तो वो स्पोकन का चैनल अलग है, ठीक है। गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, उसमें ये सारा पीडीएफ डाल देती हूं मैं। ध्यान से सुनना। सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, इंटरोगेटेड में, इंक्वायर्ड में, यानी कोई ऐसा शब्द तो होना चाहिए जो ये एहसास दिलाए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो आर यू कमिंग, याद रखना ये क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। ऐसे कंडीशन में आर यू कमिंग को बताए हम क्या बनाएंगे बेटा। जब क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करोगे तो ये आर यू नहीं होता है, फिर यू आर हो जाता है। आपको पता ही है, जब क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। हो गया। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बेटा कल कराया था आपको, आई हो गया। और इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो और आगे ईडियम फ्रेज इत्यादि नहीं है, तो ये इज एम आर वॉज वर बनता है, और आई के साथ वर नहीं वॉस आता है। आई वॉज कमिंग, देखो आई वॉज कमिंग बना दिया मैंने। सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, देखो आई वॉज कमिंग बना दिया, सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया, दोनों में सेम काम किया। अब एक डिफरेंस देखना, जब WH फैमिली है तो बेटा हमने कोई कंजंक्शन नहीं लगाया। यहां पे देखो मी और वेन के बीच में ये इन्वर्टेड कॉमा हटा है, और कॉमा हटा है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगा। लेकिन जब WH फैमिली नहीं है तो देखो कंजंक्शन इफ या वेदर आ रहा है, ये ध्यान से देखो, ठीक है। क्लियर। फिर सुनो क्या कहा मैंने कहा सेड टू को आस्क्ड, इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, इनमें चेंज करो। क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में परिवर्तित कर दो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा दो, और जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, इन सब को अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज कर दो।
WH फैमिली अगर है तो कोई कंजंक्शन नहीं, और WH फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर। हो गया खत्म। मैम CHSL के लिए है कि नहीं? यस अंशिका, CGL CHSL 5 क्वेश्चन का अंतर है बस, और कुछ नहीं है। वॉल्यूम 1 की बुक कितने की मिलेगी बेटा? वो आप जाके डेकोमार्ट नहीं तो KD पब्लिकेशन, इन दोनों में देखना। चलो अब आ जाओ, ये 5 क्वेश्चन करिए और फटाफट करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी खत्म करके आगे निकले। चलो खुशबू देखो 300 के आसपास बता दिया स्टूडेंट ने, कोई दूसरे स्टूडेंट ने। स्पोकन का बुक लेना है बेटा, kdpublication.com में जाओ। रुपेश खुश रहो बेटा, आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। शर्मा जी, इफ और वेदर जहां मर्जी लगाओ, खाली एक चीज ध्यान रखना, अगर आगे और होगा ना तब वेदर ही लगाना, क्योंकि वेदर और का जोड़ा होता है, इफ और का कोई जोड़ा नहीं होता। ठीक है, बाकी कहीं भी लगा लो। बेटा IPL कोई भी जीते, अपना क्या जाता है ना, पढ़ लो। कौन पूछने वाला IPL का हम लोगों को? स्टेनोग्राफर के लिए अलका बिल्कुल सफिशिएंट है। बता जल्दी करो जल्दी करो बेटा। स्टेनोग्राफर में 10 क्वेश्चन पैसिव वॉइस, 10 क्वेश्चन नरेशन आता है, ये तो देखा ही ना है आपने। बिल्कुल निचोड़ के बेटा रेलेवेंट चीजें पढ़ा रही हूँ, कुछ भी नया, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ जो आप कहोगे कि मैम इससे तो कभी कभार क्वेश्चन आता है, वो सब छोड़ रही। संडे को मैं आ रही हूँ बदरपुर, और वहां पे आके आपको गाइड करूंगी प्रॉपरली कि कैसे तैयारी की जाती है। बना लिया? चलो अब देखो ध्यान से, मैंने आपको काफी समय दिया, बनाना था तो बना चुके, वरना क्वेश्चन में ही टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग। बोलो बेटा, जहां भी सेड टू है हमने उठाया पूरा और कहा भाई आक्स्ट में लगा दो ना, सीधा सीधा सबको हमने आक्स्ट बना दिया। चलो WH फैमिली जहां जहां है वहां पे हमने कोई कंजंक्शन नहीं लगाया। यहाँ WH फैमिली नहीं है, हमने इफ या वेदर लगा दिया। अब इफ और वेदर जहां मर्जी लगा दो। यहाँ मैंने और देखा तो मैं समझ गई यार वेदर ही लगाओ बेहतर होगा, क्योंकि वेदर और कंजंक्शन का सही जोड़ा है, वरना जहां मर्जी इफ लगा दो, जहां मर्जी वेदर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? फिर आते हैं इस तरफ, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही हटा दे एक साथ, और दोनों हटा के फुल स्टॉप लगा दे। देखो अब कहोगे मैडम आप क्या कर रहे हो, सारा एक साथ? भैया मेरा मन नहीं है कि मैं लंबा खींचूं, मैं एक साथ खत्म कर दे रही हूं। ठीक है, अब सुनो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बनता है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगा दिए आई, और डिड बन गया हैड। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम है फर्स्ट फॉर्म के, हियर का देयर, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। लो आसान है। He asked me why did you come here? Why I had come there the day before. लो आसिफ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा 8860333003, आपको कल फोन आ जाएगा। He said to the clerk, when does this office open? बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो when को मैं उठा के पीछे करूंगी और did लगाऊंगी। फिर याद आएगा यार did open क्या होता है, did open के बदले में तो हम सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं opened, और this का बनेगा that, तो बनेगा when that office opened। क्योंकि बेटा I went कहते हो, I did go तो नहीं कहते हो ना। मोहम्मद अल्ताफ, वालेकुम सलाम, सही कहा ना मैंने, देखो है ना। चलो नेक्स्ट आओ, he said to us, he asked us if। देखो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा
डोंट का डिंट कर दो। हाँ, डिंट में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो गया अस का वी डिडंट नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा वैसे ही छोड़ दो, ये आंसू बहा बहा के इतना क्यों रो रहा है ये लड़का? जीडी के फिजिकल में फेल हो गया, अब मर जाने का मन कर रहा है। बेटा जीडी के फिजिकल में फेल होके मरने का मन कर रहा है। चलो एक काम करती हूँ, तुम्हें एक टारगेट देती हूँ। मैं तुम्हें कहूँगी कि आप सीजीएल और सीपीयू दो, उसका फिजिकल में दिखाओ मुझे अपना कमाल। बेटा अगर छोटी चीज़ नहीं मिलती ना तो शायद आपके लिए कुछ बड़ी चीज़ हो, इतना तो समझो। हाँ, भगवान कह रहा नहीं जीडी नहीं, कुछ और है तुम्हारे लिए। समझ में आया? चलो, he asked us if we didn't know that honesty, इसका वॉस मत कर देना बेटा, ठीक है ना, इसका वॉस मत कर देना। He said to me, he asked me if you haven't, बेटा you का बन गया सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। I और haven't क्या बनता है? पीछे जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर चुके हैं। hadn't booked these का those tickets from this का that counter। देखो राइट में क्या है बेटा, 999 वाला जो है ये वॉल्यूम 1 पढ़ाया हुआ है, और जो स्पेशल बैच है उसमें मैंने क्लास नोट्स पढ़ाया हुआ है। चलो, he said to me, he asked me, second person according to object I, is MR changes into was were। I के साथ was आता है, coming or not। He asked me if I was coming or not। देखो, और ये इतना लंबा लंबा जीभ में पैसे निकाल के क्या दिखा रहा है ये लड़का? हाँ मैम, आप भी एक आईपीएल की टीम खरीद लो। हाँ, तुम्हारे फादर फंडिंग करेंगे मुझे। हाँ, पैसे कहाँ से आएगा? हाँ, कुबेर का खजाना मेरे पास, हराम की कमाई। लो देखो जरा ध्यान से, आईपीएल की टीम ले लो। ये देखो जल्दी फटाफट आ जाओ। देखो जरा ध्यान से बेटा, WH फैमिली था, कोई कंजंक्शन नहीं मी और वाई के बीच में। WH फैमिली नहीं था तो अस के बाद कंजंक्शन आ गया क्या? इफ या वेदर। यहां पर भी इफ या वेदर, लेकिन जहां पे वेदर और का जोड़ा बन रहा है हम सिर्फ वेदर लगाएंगे। वही तो मैं पूछ रही, तेरे पापा फंडिंग करेंगे मुझे? समझ में आया ये? इतनी तेज ठंड लगने लगती यार, ये तो एसी बहुत भयंकर ठंड करता है। चलो देखो ऊपर किताब के लिए क्या बोल रहे हैं। बेटा 2 दिन रुक जानो, और डिलीवरी लग रही, क्या बाहर किसी दुकान से ले लें? अंकित गोयल, बेटा आप अपना ऑर्डर का नंबर भेजो। समझ में आ गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस? सुनो ध्यान से बेटा फिर से। बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलना। जैसे क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज किए, आर यू कमिंग बन गया यू आर कमिंग। सेट टू को आस्क्ड बना दो ताकि पता तो चले क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आस्क्ड, इंटरोगेटेड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, कुछ ऐसे वर्ड पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे WH फैमिली है, कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। WH फैमिली वाला नहीं है तो इफ या वेदर लगा देंगे। और बाकी टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, ये पूरा चारों अकॉर्डिंग टू वो रूल कन्वर्ट करेंगे जो रूल्स मैंने कल बताए थे आपको, ठीक है। देखो देसी वॉइस, मैम आई गॉट सेलेक्टेड एज ASO। बेटा ASO सेलेक्टेड हो गए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो ना एक सुंदर से फोटो के साथ। तुम लोग के लिए एक मैं अब शुरू करने वाली हूँ ऐप, रिश्ता। पहले था रिश्ता मिलेगा .com, अब उसको छोटा नाम कर रही हूँ रिश्ता। तुम्हारी बहुत सुंदर से लड़की से शादी कराऊंगी। आज सुबह मैंने अपने फेसबुक में अपडेट किया एक लड़की का रिजल्ट। जैसे उसका रिजल्ट लगाया है तुरंत मेरे व्हाट्सएप में एक लड़के का मैसेज आया, मैम इसका सरनेम मेरा सरनेम दोनों सेम है, आप क्या उसका नंबर दे सकते हो? मेरे पापा रिश्ते की बात करेंगे।
हम बोले रहा नहीं जाता। ऐसी बेसब्री हो रही है इसकी तो नहीं। तो बेटा तुम लोग भी जल्दी फटाफट अपना रिजल्ट पोस्ट करो मुझे व्हाट्सएप में 8860333003। हाँ, केडी कैंपस के हो कि नहीं ये ज़रूर लिख के भेजना, ताकि मैं भी गलत फहमी में ना रहूं कि बाहर के बच्चे भी रिश्ता के चक्कर में मेरे को ही अपना रिजल्ट देने लगे। मेरा लिख देना कि हाँ केडी कैंपस के स्टूडेंट हो कि नहीं हो, ठीक है। रिश्ता मैं सबका करा दूंगी, लेकिन रिजल्ट में अपडेट सिर्फ अपना करूंगी, ठीक है। रहा नहीं जाता। यस, आ जाओ ऑप्टेटिव सेंटेंस में। हाँ, ये भी खुश हो रहा है बैठा बैठा शिवम यहाँ पे। तुम भी रिजल्ट लाओ तब शादी कराऊंगी तुम्हारे भी। कि गांव से करके आ गया, हाँ बड़ी छुट्टी लिए तुमने, इधर जरूर करके आ गया। ये शादी वादी ये सब जो लड़के हैं ना, ये सब गांव में शादी वादी करके आ जाते हैं। आ जा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है बेटा? मे गॉड ब्लेस यू, क्या कर रही हूं मैं? प्रेयर कर रही हूं। मे यू लिव लॉन्ग, विश कर रही हूं, प्रेयर कर रही हूं, है ना। भगवान करे तुम बहुत लंबा जियो। मे यू गो टू हेल, होता है ना, लड़की को कहते हैं ना जब भाड़ में जाओ मर जाओ अगर नहीं पढ़ती है तो, यानी कर्स यानी कि श्राप। विश, प्रेयर, कर्स, ये तीनों के केस के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। बेटा मैंने 3 तरह के सेंटेंस बता दिए आपको। एक तो असर्टिव सेंटेंस जिसमें हम सिर्फ कुछ बताते हैं आपको, इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछते हैं, ऑप्टेटिव जिसमें हम विश, प्रेयर और कर्स करते हैं, राइट। अगर ऐसे सेंटेंसेस है तो पहचान तो जाओगे, मे गॉड ब्लेस यू। तब क्या करें? ये जो सेड है ना बेटा, उसको प्रेड या विश्ड में कन्वर्ट कर दो। उसको मैंने अभी कहा भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बेटा कुछ फीलिंग तो आए क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का फीलिंग कैसे आएगा? इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, इससे। तो जब विश और प्रे कर रहे हो तो सेड को कुछ ऐसे वर्ड में चेंज करो ना जिससे महसूस हो कि विश और प्रेयर कर रहे हो। तो ही सेड का कर दिए प्रेड। अब आओ कंजंक्शन दैट, वाह मजा आ गया। असर्टिव सेंटेंस वाला कंजंक्शन फिर से आ गया ऑप्टेटिव में, यानी असर्टिव ऑप्टेटिव में दैट है। चलो मैं अभी यहीं पर 3 में बता दूं, असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन तीनों में कंजंक्शन दैट आता है, ठीक है। यस पीपी, इस बार सब डरे हुए है ना, सारे गायब है। नहीं की अभी मैम को सजेस्ट करो। हाँ बेटा अगर बुक नहीं किए है बेटा तो बुक करोगे तब ना मिलेगा। हाँ बेटा सबके लिए शुभजीत, आपको अगर हड़बड़ी है तो वीओडी कर लो, और अगर हड़बड़ी नहीं है तो जो बैच है रेगुलर वो कर लो, ठीक है। देखो सेड का प्रेड कर दिए, कंजंक्शन दैट आ गया। अब मे गॉड है तो मे गॉड है तो गॉड के बाद माइट लगाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, देखो यहां पे जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो बेटा मे आगे लगता है, बाद में आएगा माइट। माइट यानी मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और फिर प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल। बेटा एक्सरसाइज में या किसी में भी हुआ है बेटा, बहुत मुबारक हो ये करके उसका चैनल है। लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट हो तो प्लीज़ एक बढ़िया सा व्हाट्सएप डाल दो, ताकि मैं भी आपको, बस अब मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ही आप लोगों का एक प्रोग्राम रखूंगी, मैं मिलूंगी आप लोग से, फेलिसिटेशन प्रोग्राम, ठीक है। मस्त डांस करेंगे साथ में, पार्टी। चलो देखो, यस पार्टी के नाम से ये पूछ रहा है। हाँ पार्टी होगी, पब में थोड़ी पार्टी करती है यार, अपने बच्चों के साथ पब में पार्टी करोगे, क्या बात करते हो। हाँ मैं पीती हूँ जो मैं पब जाऊंगी। एक बढ़िया सा पार्टी रखो, फेलिसिटेशन प्रोग्राम सारे बच्चों के साथ। हाँ चलो आजा। देखो बेटा सेड, विश्ड, प्रेड में चेंज हुआ तो मैंने एक चीज और कहा है कि अगर आप श्राप दे रहे हो किसी को तो कर्स भी तो कर सकते हैं ना, है ना। ये कर्स भी कर देना, कर्स्ड, राइट। कंजंक्शन क्या कहा मैंने बेटा? कंजंक्शन अभी बताएंगे, एग्जाम्पल बहुत दूंगी। कंजंक्शन दैट आएगा। याद रखना बेटा सेंटेंस में मे हो चाहे नहीं हो, अगर आपको फील हो रहा है विश और प्रेयर कर रहे हो तो माइट जरूर लगाना। और याद रखना जो आपका
स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट माइट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा, ठीक है। और टेंस, टाइम, प्लेस, सब कुछ जो रूल सिखाया है ना, बस उसी के अकॉर्डिंग। चलो अब जल्दी फटाफट इन क्वेश्चंस को देखो तो और बनाना शुरू करो। तो मैं 5 क्वेश्चंस में दे रही हूं, जल्दी बनाओ तो फटाफट। नेक्स्ट, अभी इस संडे में आ रही हूं बदरपुर। इस संडे को 28 तारीख है, नहीं क्या तारीख है, इस संडे को, इस संडे, बस इसी संडे, अब क्या पता नहीं क्या है। इस संडे को आ रही हूं मैं बदरपुर और 11 जून को मैं आ रही हूं पटना। 21 तारीख को, ओके, 21 तारीख को आ रही हूं बदरपुर और 11 जून को आ रही हूं पटना आपसे मिलने। चलो, बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए बेटा सेम तो सिलेबस है, मैंने देख लिया, ठीक है। और लाने के लिए क्या करना होगा संतोष? लाने के लिए मेरा कोर्स खरीदना होगा, है ना, कह रहा कोर्स बेच दो इसको। यस परवेश, न्यू बैच हर महीना आता है ऑनलाइन।